राजस्थान की धूप भरी दोपहर थी। बाजार की हलचल में एक 60 साल का बुजुर्ग धीरे धीरे चला जा रहा था। उसके सिर पर रंग बिरंगी राजस्थानी रुमाल बंधी हुई थी जो हवा में लहरा रही थी, और पारंपरिक चोला पहने हुए था। वो पुराना सफेद कुर्ता जो सालों की मेहनत की कहानी कहता था। नाम था उसका रामलाल। गांव से शहर आया था ये आदमी, लेकिन शहर की चकाचौंध उसे कभी छू ना सकी। हाथ में एक सादा सा चेक था, 1 करोड़ रुपए का। बेटे ने भेजा था, कारोबार की कमाई। रामलाल को बस इतना करना था कि बैंक जाकर पैसे निकाल ले। थोड़ी दूर पर ही बैंक था, वो बड़ा सा कांच का महल जहां अमीरों की कारें सजी रहती थीं। रामलाल अंदर घुसा। एसी की ठंडक ने उसके पसीने को थाम लिया। काउंटर पर एक युवती बैठी थी, शार्प सूट में, बाल बंधे हुए, चेहरे पर वो नकली मुस्कान जो बैंक वालों के चेहरे पर चिपकी रहती है। रामलाल ने चेक आगे बढ़ाया। बहू डैटी, ये चेक है, 1 करोड़ के पैसे निकाल दो ना, बेटे ने भेजे हैं। युवती ने चेक देखा, एक पल को चुप रही, फिर हंसी छूट पड़ी। अंकल जी, ये क्या, 1 करोड़? आप तो गांव से सीधे आ गए क्या? ये चेक तो लगता है कोई मजाक है। वो हंसते हंसते रुक न सकी। रामलाल चौंका। अरे बहू, मजाक थोड़े ही है, असली है, देख लो। चारों तरफ के लोग, कस्टमर, कर्मचारी, सब घूमे। एक आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाई देखो तो, इतने पैसे बाप दादा ने तो कभी ऐसे नोट देखे बिना होंगे, ये तो सपना देख रहा है। दूसरी औरत ने जोड़ा, हाँ जी, समय बर्बाद करने वाले कहां से आ जाते हैं, चेक फर्जी होगा ना, चलो निकालो इसे बाहर। हंसी की लहर दौड़ गई। रामलाल का चेहरा लाल हो गया। वो समझ गया, ये लोग उसके कपड़ों को, उसके लहजे को, उसकी सादगी को माप रहे थे। तभी बैंक मैनेजर आया, मोटा तगड़ा आदमी, टाई ढीली लटकाए। उसने चेक झलकाया, मुस्कुराया। क्या बात है सर, 1 करोड़, लेकिन अकाउंट नंबर, आईडी कार्ड, ये सब तो लाओ ना। अरे ये क्या, गांव का लहजा? यहाँ शहर है भाई साहब, ऐसे चेक से तो हमारा कॉफी मशीन भी नहीं चलेगा। सब हंसने लगे। रामलाल की आवाज कांप उठी। साहब प्लीज, ये मेरे बेटे का चेक है, वेरीफाई कर लो। मैनेजर ने सिर हिलाया। वेरीफाई? अरे पहले खुद को वेरीफाई करो। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ, अगली बार सर्कस में ट्राई करना। रामलाल की आंखों में आंसू छलक आए। अपमान की आग सीने में जल रही थी। सिक्योरिटी ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जाओ जी जाओ, ऐसे सपने मत देखो। रामलाल घर लौटा। छोटा सा फ्लैट, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, बेटे की शादी की, पोते की फोटो। हाथ कांपते हुए फोन उठाया, बेटे राहुल को कॉल किया। राहुल दिल्ली में था, बड़ा बिजनेसमैन, मीटिंग्स के बीच फंसा हुआ था। हेलो बेटा, रामलाल बोल रहा हूं, वो तेरे पैसे, वो बैंक वाले। आवाज रुंध गई। रामलाल ने सारी बात सुना दी, हंसी, ताने, अपमान। बेटा, तेरी कमाई का चेक, वो लोग हंस रहे थे, गांव वाला कहकर, बेइज्जती की। फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। फिर राहुल की आवाज गूंजी, गुस्से से भरी। पापा, क्या? वो हरामी, चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा, मैं आ रहा हूं, कोई फिक्र मत करो। रामलाल ने सिसकी ली। नहीं बेटा, मीटिंग छोड़ना मत, लेकिन। राहुल ने काट दिया। राहुल गुस्से से तिल मिला उठा। मीटिंग भूल गया। बॉस को फोन किया, सॉरी सर, फैमिली इमरजेंसी, कल बात करते हैं। हवाई जहाज की टिकट बुक की, पहली उड़ान। रात के 9 बजे घर पहुंचा। रामलाल सोफे पर सिर झुकाए बैठा था। राहुल ने गले लगा लिया। पापा रो मत, ये क्या हुआ, सब बता दो। रामलाल ने दोबारा सुनाया। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। पापा आप सो जाओ, कल सुबह देखते हैं इनको, जो किया है 10 गुना लौटेगा, वादा है। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों निकल पड़े। रामलाल वही राजस्थानी रुमाल बांधे, लेकिन आज उसके कंधे सीधे थे। राहुल के हाथ में चेक 10 करोड़ का। वही बैंक, वही काउंटर, वही युवती। रामलाल ने चेक रखा। बहू बेटी, आज 10 करोड़ निकालने हैं, कल वाले 1 करोड़ के साथ। युवती ने देखा, फिर वही हंसी। अरे वाह, फिर आप ही? अब 10 करोड़, कल 1 था, आज 10। लगता है लॉटरी लग गई, लेकिन यहां नहीं चलेगी ये चालाकी। चारों तरफ फिर वही शोर। देखो, बूढ़ा फिर आ गया, पागल हो गया है क्या, कल तो भागा था। मैनेजर आया, सिर हिलाया। अरे सर, ये तो मजाक हो रहा है, कल तो 1 था, आज 10। सिक्योरिटी, फिर से बाहर फेंको, समय बर्बाद मत करो। तभी राहुल आगे बढ़ा।
शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, रुकिए सब, 1 मिनट। सब रुक गए। वो युवती की तरफ मुड़ा। तुम्हें याद है कल का चेक? वो असली था, आज का भी, और कल जो अपमान हुआ वो भूल जाओ। युवती ने तंज कसा। और आप कौन बने? बॉडीगार्ड? हाँ जी, कौन हो भाई, बाहर हो जाओ। राहुल मुस्कुराया, जेब से कार्ड निकाला। गोल्डन बैंक का लोगो उभरा हुआ। मैं राहुल शर्मा हूं, इस बैंक का मालिक। कल जो चेक आया था वो मेरा था, मेरे पिता के लिए। सन्नाटा पसर गया। युवती का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, आप मालिक? मैनेजर की टाई कांप रही थी। जी सर, ये गलतफहमी, प्लीज। राहुल ने सिर हिलाया। गलतफहमी नहीं, कल जो मेरे पिता को अपमान हुआ वो तुम सबका आखिरी दिन था यहाँ। तुम मिस, वो युवती का नाम बोला, तुम्हारी नौकरी आज खत्म। मैनेजर साहब, आपकी भी। और बाकी सब जो हंसे ताने मारे, सबको नोटिस भेज दो 2 हफ्ते में। ये बैंक मेरी मेहनत से बना है, मेरे पिता की दुआओं से। यहां कोई अमीर गरीब नहीं, सिर्फ कस्टमर, समझे? अब पैसे ट्रांसफर करो, चेक वैलिड है। रामलाल चुपचाप खड़ा था, आंखों में चमक। मैनेजर बड़बड़ाया, जी सर, सॉरी, तुरंत। बाहर निकलते हुए राहुल ने कंधा थपथपाया। पापा, अब कभी कोई ताना ना मार सकेगा। चलो घर चलें, चाय पिएंगे। रामलाल मुस्कुराया, हाँ बेटा।